हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा ये +1 कॉमर्स का जो बिजनेस स्टडी है उसका बेटा 5th चैप्टर, हम बेटा 4th चैप्टर तक पढ़ चुके थे। अभी 5th चैप्टर आता है। हमने पढ़ा था कॉजेज एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था। अभी जो 5th चैप्टर आता है वो आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्ड आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये किस तरह का बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल मतलब होता है बेटा एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति। प्रोप्राइटरशिप मीन्स उसका ओनर, उसका मालिक। कहते हैं भाई जिस बिजनेस का मालिक, जिस बिजनेस को चलाने वाला मालिक एक ही व्यक्ति होता है, एक ही ओनर होता है उसका, तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं मीनिंग इसका। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय मतलब बेटा सिंगल इंडिविजुअल। उस बिजनेस को चलाने वाला एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होता है। हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, वो अकेला ही व्यक्ति बिजनेस को चलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। यानी मीन्स कहने का मतलब क्या है कि उस बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक है, वही एक उसकी मैनेजमेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, और जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा बिजनेस को, वो सारा अकेला ही बियर करता है। यानी कि प्रॉफिट होगा तो उस अकेले को होगा, लॉस होगा तो उस अकेले को होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बेटा उस बिजनेस को चलाने वाला केवल वो एक सिंगल इंडिविजुअल है, इसलिए ही वो अकेला रिस्क को बियर करेगा। चाहे लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में, सारा बेनिफिट वो अकेला ही लेगा। आइए बेटा हम पढ़ रहे हैं फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? देखिए क्या क्या विशेषता है सोल प्रोप्राइटरशिप की। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो बेटा सबसे जो पहला फीचर है वो आता है बेटा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल मतलब हर चीज सीक्रेट रहना, मतलब हिंदी में कहा जाता है जैसे मतलब बिल्कुल गुप्त रहना। तो कहता है इसमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि देखो बिजनेस को चलाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? उस अकेले व्यक्ति के पास होगी। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सीक्रेट रहती है। ठीक है, वो लीक नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन खाली उसी व्यक्ति को पता है जो उस बिजनेस का अकेला मालिक है। तो सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सीक्रेट होती है, क्योंकि वो उसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा कि ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, मतलब उसका मालिक एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक सिंगल पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर ही क्या कहता है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप तभी कहलाएगा जब उस बिजनेस का, उस व्यवसाय को चलाने वाला एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल पर्सन होता है चलाने वाला, वही उसका मालिक होता है। एक इंडिविजुअल पर्सन उसका मालिक होता है, वही उसकी सोल मतलब एक इंडिविजुअल, सोल मतलब एक इंडिविजुअल। मैनेजमेंट, सोल मैनेजमेंट मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो अकेला होता है। सोल मतलब एक इंडिविजुअल, अकेला व्यक्ति। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? सोल मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने वाला एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही उसका मैनेजमेंट होता है, वही उसका मालिक होता है, वही उसका नौकर होता है, वही उसका डायरेक्टर होता है, वही उसका प्रोड्यूसर होता है, वही उसका मैनेजर होता है। ठीक है, प्रॉफिट के केस में उसी का हिस्सा होता है, लॉस के केस में भी वो अकेला ही रिस्क उठाता है। बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी, द फोकस ऑन दिस टॉपिक। सो व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी पे ऑल डेब्ट्स, मतलब जितना भी आपका कर्जा है वो चुकाना। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए उस इंडिविजुअल पर्सन को कोई लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस हो गया तो वो लॉस किसका होगा? उस अकेले व्यक्ति का ही होगा, क्योंकि सोल मैनेजमेंट है, उस अकेले का ही व्यक्ति। प्रॉफिट होगा तो अकेले का होगा, लॉस होगा तो अकेले का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाला एक वही इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होगी बेटा? अगर उसको कोई लॉस हो जाता है, अगर वो उसने किसी से कर्जा ले रखा है और वो कर्जा पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? जो उसकी एसेट्स है, जो बिजनेस की एसेट्स है, अगर उसको भी बेच दे तब भी वो कर्जा नहीं चुका पा रहा, अपना बिजनेस को पूरे को बेच दे तब भी वो कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो बेटा उसकी जो पर्सनल एसेट्स होती है, उसके जो भाई घर है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है,
उसको बेचकर उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो उसकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉस की सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति के पूरे बिजनेस को बेच भी दिया जाए तब भी हम कर्जा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके पैसों को रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन इन बिजनेस। देखो फ्रीडम क्यों होती है उसे, क्योंकि बिजनेस को अकेला व्यक्ति चला रहा है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस को ही अकेला चला रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ कोई दूसरा बंदा तो है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं कि उससे कंसल्ट करे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो अकेला व्यक्ति है वो, डिसीजन लेने के लिए भी अकेला व्यक्ति है। बिजनेस किस तरह का करना है, उसको किस नेचर का करना है, किस बिजनेस का साइज क्या होगा, लार्ज स्केल बिजनेस करना है, स्मॉल स्केल बिजनेस करना है, बिजनेस मुझे प्रोडक्शन किस चीज़ का करना है, ठीक है, किस तरह के माल का भाई ट्रेड करना है, व्यापार करना है, खरीदना बेचना है, तो हर चीज़ में वो फ्रीडम है, क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसको फुल्ली फ्रीडम होता है वो कैसे बिजनेस को चलाए। अनडिवाइडेड रिस्क, लास्ट टॉपिक आता है अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब बेटा क्या होता है कि जो भी उसको लॉस होगा वो अकेले का होगा, सारा लॉस उस अकेले को उठाना पड़ेगा, वो डिवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल ही तो है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं कि जो भाई लॉस हुआ तो डिवाइड हो गया, दोनों में रिस्क, दोनों में लॉस को डिवाइड कर दिया। नहीं बेटा, जब प्रॉफिट में अकेला व्यक्ति वो हिस्सा ले रहा है तो लॉस की सिचुएशन में भी उसको अकेला ही सारा रिस्क बियर करना होगा, सारा लॉस खुद को उठाना होगा। यहाँ पर रिस्क को डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो बेटा आपको बहुत अच्छी सी चीज समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इस बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो एक बार इसको। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या आता है बेटा, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन बहुत जल्दी और इजीली तरीके से लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि डिसीजन जो भी लेना उस एक इंडिविजुअली तो बिजनेस को चलाने वाला एक ही तो व्यक्ति है, डिसीजन अपना आप लेना उसको, तो डिसीजन लेने में देरी हो नहीं सकती, क्योंकि खुद को लेना डिसीजन। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में कोई 5-7 व्यक्ति हो, 8-10 पर्सन हो, तो वहां पर फिर डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि सब अपनी अपनी राय देंगे, सब अपनी अपनी सजेशंस देंगे, ठीक है। तो वहां पर डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, देरी होती है। तो यहाँ पर डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है, तुरंत लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे अकेले को तो डिसीजन लेना है, मैं अकेला ही तो इस बिजनेस का मालिक हूँ, मुझे अकेले को डिसीजन लेना है, मैं डिसीजन तुरंत ले लूंगा। सेकेंड आता है बेटा बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। यहां पर सीक्रेसी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है, सोल मैनेजमेंट है, सोल ओनर यानी कि अकेला ही व्यक्ति सब कुछ है, तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास होगी वो सारी उसके पास होगी, सारी सीक्रेट होगी, तो उसका बेनिफिट भी उसको मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई कि उसके जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं पता है, वो खाली मुझे ही पता है जो बिजनेस को चला रहा है। तो थर्ड आता है बेटा पर्सनल कंट्रोल। देखो कंट्रोल उसका पर्सनल खुद का होता है, क्योंकि वही मालिक है, वही नौकर है, वही डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, वही मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, चेयरमैन है, क्योंकि उसी का ही कंट्रोल होता है, और किसी सेकंड पर्सन का तो कंट्रोल होगा नहीं बिजनेस पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाला वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो अकेला व्यक्ति चला रहा है। तो बेटा यहाँ पर उसका खुद का पर्सनल कंट्रोल होता है, और इजी फॉर्मेशन, बिजनेस को चलाना बहुत इजी होता है उसके लिए, क्योंकि वो जब चाहे तो उसको फुल्ली फ्रीडम है, जब चाहे तो बिजनेस के स्किल को बढ़ा सकता है, बिजनेस के स्किल को घटा सकता है, बिजनेस के नेचर को चेंज कर सकता है। भाई आज वो किसी अलग गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 10 दिन बाद वो किसी अलग गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो सारी उसको फ्रीडम होती है, क्योंकि किसी से सजेशंस, किसी से गाइडेंस, किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की उसको जरूरत नहीं होती। तो वो अकेला ही जो कुछ हो करता है, वो अकेला ही डिसीजन लेता है। तो बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और समझ लो। तो बेटा हमारे पास जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो आता है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो कुछ हमें नुकसान भी होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। कहता है सबसे पहले लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि जब किसी बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, तो उसके पास जो पूंजी होती है वो भी कम होती है। क्योंकि अगर मैं किसी 10 व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाकर अगर बिजनेस स्टार्ट करूं तो सभी व्यक्ति अपने अपने पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कैपिटल की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बिजनेस को चलाने वाला एक इंडिविजुअल होता है, तो उसके पास कैपिटल जो होती है वो कम होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उसके पास, ठीक है। क्योंकि वो अकेला ही व्यक्ति तो है, कितनी कैपिटल लगा सकता है,
वो 10 व्यक्ति के बराबर तो अकेला कैपिटल लगा नहीं सकता, पूंजी लगा नहीं सकता बिजनेस के अंदर। वो कम ही, एक इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस को चला रहा है तो बेटा वो कम ही कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएगा। सेकंड आता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस कैसे होता है? क्योंकि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है, बैलेंस उसका अनस्टेबल होता है, एग्जिस्टेंस वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। मान लीजिए उसको अकेले को लॉस हो गया और लॉस इतना हैवी हो गया वो अकेला बियर नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, उसका मान लीजिए वो उसका एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए वो बीमार हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा। मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बिजनेस में प्रेजेंट ना होने पर कोई दूसरा व्यक्ति तो चला नहीं सकता, क्योंकि अकेला ये सब कुछ, वो ही नहीं रहेगा बिजनेस में तो भाई क्या होगा, बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो बेटा बिजनेस यहां पर अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं रह पाता लंबे टाइम तक। ठीक है, और अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, यहां पर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है बेटा अनबैलेंस्ड होता है। क्यों अनबैलेंस्ड होता है? क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, उसका काम क्या क्या, माल को खरीदना भी है, बेचना भी है, कितना कैश किससे आएगा, कितना किसको देना है, किससे कुछ उधार आएगा, मतलब काफ़ी सारी तरह की भाई अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, सबका रिकॉर्ड भी रखना है। तो वो अकेला व्यक्ति क्या क्या परफॉर्म करेगा? तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक इंडिविजुअल पर्सन सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट होती है वो अनबैलेंस्ड होती है, वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता, वो बैलेंस नहीं रख पाएगा, सभी चीज़ों को इक्वल लेके वो एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अकेला व्यक्ति है, क्या क्या करेगा वो? तो बेटा ये आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। बेटा जिसको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा समझ सकते हैं, आपको आई होप बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।